वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास सुबह 11:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती वफ़द की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। राना सनाउल्लाह बोले, अपोजिशन को कल के ऑन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत देने आए हैं। मजीद बोले, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस मुआहिदा भी है। इस मामले में सियासत को बालाए ताक रखें। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान एटमी हथियार बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। अमेरिका ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता था। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में सालिसी के लिए तैयार थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसहाक डार ने कहा, हम दिलो जान से ईरान के साथ खड़े हैं। पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई का हसूल ईरान का हक है। ईरान के मसले के हल के लिए बहुत कोशिशें की, अब भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा किया। हम सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुके हैं, जिसके पाबंद हैं। ईरान को कहा, हमारा सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा मद्देनजर रखे। सबसे कम रिएक्शन सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ हुआ। ईरान में 35,000 पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं। अब तक 792 पाकिस्तानियों को ईरान से निकाल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। पार्लियामेंट को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर से राबता करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लिमान में कानून साजी से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान एटमी हथियार बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। अमेरिका ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता था। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में सालिसी के लिए तैयार थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसहाक डार ने कहा, हम दिलो जान से ईरान के साथ खड़े हैं। पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई का हसूल ईरान का हक है। ईरान के मसले के हल के लिए बहुत कोशिशें की, अब भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा किया। हम सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुके हैं, जिसके पाबंद हैं। ईरान को कहा, हमारा सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा मद्देनजर रखे। सबसे कम रिएक्शन सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ हुआ। ईरान में 35,000 पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं। अब तक 792 पाकिस्तानियों को ईरान से निकाल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। पार्लियामेंट को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर से राबता करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लिमान में कानून साजी से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। धमाके के बाद इमारत में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के वक्त सिफारत खाना खाली था।
अमेरिका ने रियाज में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया, अमले को वापस बुला लिया। कुवैत में भी अमरीकी सिफारत खाना ताहुक्म सानी बंद। इराक में अमरीकी सिफारत खाने के इजाफी अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी सिफारत खाने पर हमले और अमरीकी फौजी एहलकारों की हलाकत पर जल्द रद्दअमल देंगे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए, 18 जख्मी हैं। अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से अपने शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन से अमरीकी शहरी फौरी निकल जाएं। अमरीकी शहरी कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन को भी फौरी छोड़ दें। उधर कनाडा की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचने की हिदायत। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर। फजाई हमलों में वस्ती तेहरान के इलाकों को निशाना बनाया गया। हमलों से मित्री अस्पताल को नुकसान पहुंचा। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के 5 अरकान शहीद। अमरीकी फौज ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ तबाह कर दिए। मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और फौजी फजाई अड्डों पर हमले। ईरान में शहादतें 787 हो गई, सैकड़ों जख्मी। पासदारान इनकलाब का अमरीका के तेल बरदार जहाज पर हमले का भी दावा। ईरान के शहर मेनाब में स्कूल पर हमले में शहीद 165 तालिबात की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, मर्ग बर अमरीका के नारे। ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर भरपूर हमले। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तेल अवीव, हीफा और यरूशलेम में धमाके। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी मरकज कैंप आरफ जान पर बड़ा ड्रोन हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 ड्रोन्स के जरिए कैंप आरफ जान में अमरीकी मैरीन्स के मरकज को निशाना बनाया गया। कैंप आरफ जान में तमाम मुकर्रर अहदाफ कामयाबी से तबाह कर दिए गए। बहरीन में ईरानी हमले में अमरीकी फौजी अड्डा तबाह हो गया। ईरान का ओमान की बंदरगाह दकम पर 2 ड्रोन से हमला, एक गैर मुल्की कारकुन जख्मी। ड्रोन का मलबा फ्यूल स्टोरेज टैंक्स के करीब गिरा। ईरानी फौज की आइंदा हमले ज्यादा शदीद और वसी पैमाने पर करने की वार्निंग। इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर ने अपने पैगाम में कहा, इसराइली शहरी फौजी अड्डों और तनसीबात से दूर रहें। इसराइल के लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इलाके में धुएं के बादल छा गए। हिजबुल्लाह के जेर असर इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ज़मीनी ऑपरेशन के लिए लेबनान में दाखिल हो गई। हिजबुल्लाह के कमांड मराकज़ और असलहा गोदामों के खिलाफ कार्रवाई जारी। मार्को रूबियो ने तस्लीम किया, अमेरिका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमेरिका को ईरान से कभी कोई खतरा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने कहा कि अगर खित्ते में अमेरिकी या ईरानी खून बहता है तो उसकी जिम्मेदारी इसराइल नवाज अनासिर पर आयद होती है। अमेरिकी अवाम बेहतर फैसलों के मुस्तहिक हैं और उन्हें अपनी पॉलिसियों का असर-ए-नो जायजा लेना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची ने कहा कि सऊदी ऑयल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया, सऊदी अरब पर वाज़े कर दिया है। चीन का ईरान के खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास सिरागची से टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरान की इलाकाई सालमियत के दिफा की यकीन दहानी। ईरानी इलाकाई सालमियत के दिफा में अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। मुज़ाकरात और मुकालमे के जरिए खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। कहा, हम ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान के पास अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करना पहली तरजीह है। ईरानी सुप्रीम लीडर हज़ारों अमरीकियों के कत्ल के जिम्मेदार थे। ईरान ने हमारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अपनी 6000 साल तहजीब का दिफा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी ने कहा कि 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंसूरा बाकिरजादा गुज़श्ता रोज़ हमले में जख्मी हुई थी। हमले में सुप्रीम लीडर, उनका बेटा, बहू, बेटी, नवासी और दामाद शहीद हो चुके। इसराइल का ईरान के 2 इंतहाई सीनियर इंटेलिजेंस अफसरों को शहीद करने का दावा। ईरान के खिलाफ सख्त तरीन फौजी कार्रवाई होगी। बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत तबाह करना वाज़ेह मिशन है। अमरीका वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान पर हमला नागुज़ीर हो चुका था, यकीनी बनाएंगे ईरान के पास ऐसे हथियार ना हों जो हमें और इत्तेहादियों को खतरे में डाल सकें। ईरानी अवाम इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। अमरीकी वज़ीर जंग पिट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान में रजीम चेंज होगी। अमरीका को मज़ीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल हासिल करने में वक्त लगेगा। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। रूस ने खबरदार कर दिया। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ईरान तो अमरीका और इसराइल के हमले झेल लेगा, लेकिन हमला करके अमरीका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। इस जंग के बायस अमरीका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे में डाल दिया है। ईरान अब दुगनी तवानाई के साथ जोहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश करेगा। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हालिया हमलों के बाद एशियाई मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। जापान में नकदी शेयर इंडेक्स 327 पॉइंट्स गिरकर 57,729 पॉइंट्स पर आ गया। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.26% गिरकर 6,165 पॉइंट्स पर आ गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स में 2% से ज्यादा की कमी 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। ताइवान स्टॉक्स में मामूली गिरावट देखी गई। उधर आलमी मार्केट में सोना फी औंस 68.30 डॉलर महंगा, कीमत $5,379 हो गई। चांदी फी औंस $1.56 महंगी हो गई, कीमत $90.42 हो गई।